हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे पहलगांव की उस हादसे के बारे में जिसके बारे में आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। देश भर से कुछ परिवार गए थे कश्मीर में अपना छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन जो हादसा हुआ उनके साथ, सिर्फ उनके परिवार के साथ ये हादसा नहीं हुआ। ये हादसा जो है पूरे देशवासियों के साथ हुआ है। इसके पीछे 3 बड़े सवाल हैं जो कि मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल कि ये आतंकवादी हिंदुस्तान में आते कहाँ से हैं, किसके मदद से आते हैं, बॉर्डर पार कैसे आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हथियार कहाँ से मिलता है। जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, हम पे गोली चलाते हैं, हमें हमारा मजहब पूछते हैं, हमें हमारा परिजनों के सामने गोली से मार दिया जाता है, तो वो गोली, वो बंदूक कहाँ से आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, आज कुछ भी करे आपको फंडिंग की ज़रूरत होता है, पैसे का ज़रूरत होता है, तो ये पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास। ये कोई छोटी मोटी आतंकवादी गतिविधि नहीं थी, क्योंकि कहाँ पे लोग आएंगे, कहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, किस तरह से आएंगे और कौन से टाइम पे हम ये गतिविधि करें तो आसानी से छुप जाएंगे, ये सारा प्लानिंग करते हुए ये हादसा किया गया है। जो भी प्लानिंग किया गया है सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वहाँ से ये सब ऑपरेट हो रहा था। लेकिन जो मैसेज था कि सिर्फ हिंदुओं को ही मारना है। ये जो हमला है सिर्फ चुनिंदे 26 परिवारों के ऊपर नहीं है जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया है। ये 125 करोड़ देशवासियों के ऊपर हमला हुआ है। और उतना ही नहीं, मोदी सरकार को भी टारगेट किया गया है और बोला गया है कि जाके बता देना मोदी को। तो बहुत बड़ी एक प्लानिंग चल रहा है। शायद आगे जाके इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अभी कुछ कदम नहीं उठाए गए तो दिन ब दिन ये जो हादसे हो रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, और जो टेररिस्ट हैं वो फिर से टूरिस्ट के ऊपर अटैक करते रहेंगे, हमारे घर में घुस के हमको मारते रहेंगे। अब सिर्फ उन्होंने जाति पूछा है, आगे जाके वो आपके मोहल्ले में, आपके घर में घुस के मारेंगे। कुछ साल पहले कश्मीर में कश्मीर पंडितों के ऊपर अटैक किया गया था। उनके घर में घुस के लोगों ने उनको मारा था और वहां से उनको खदेड़ दिया था। तो अगर अब समय रहते सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाते तो फिर से ऐसा हादसा हो सकता है आप और हमारे साथ। सिर्फ कश्मीर नहीं, आपके घर तक भी ये लोग पहुंच सकते हैं, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि दोबारा ये आतंकवादी एक हमला करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचेंगे। आज जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे हिंदू। कश्मीर से तो पहले कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनके घर में घुस के उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर भी जुल्म किया गया ताकि वो कश्मीर से भाग सके। आज फिर हिंदुओं के ऊपर बर्बरता किया जा रहा है। का भारत जो है उसको हिंदू राष्ट्र बनने में कितना देर लगेगा पता नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू कहाँ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है तो हिंदू कहाँ जाएं। हिंदुस्तान में आके कायरता से हमारे सेना के ऊपर, हमारे टूरिस्ट के ऊपर, लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, इस बार प्रधानमंत्री जी को भी टारगेट किया गया है। मैसेज दिया गया है कि जाके बोल दो मोदी को। क्या बोलना है मोदी जी को कि आप विफल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने में। अगर आज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है, जितने भी हिंदू हैं हमको भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ताकि इस तरह की बर्बरता आगे देखने को ना मिले। और जिन लोगों ने भी ये हादसा किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। पहलगाम के इस दर्दनाक और शर्मनाक भरी आतंकी हमले में हम सब मर्माहित है, और सारी देशवासी और हिंदू समाज की ओर से जिन परिजनों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है उन सब के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आगे इस तरह का कोई भी गतिविधि हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ ना हो।